हाँ जी, नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर 35। ठीक है, तो हम इस की है कहता ए सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन 90 ग्राम वाटर। तो 90 ग्राम वाटर लिया हुआ है, उसके 30 ग्राम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया गया। ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर बनता है वो है 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, तो आप सपोज करो 90 ग्राम वाटर है, इस 30 ग्राम कोई सोल्यूट ऐड करता, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, हुणे कहंदा कि अगर इस 18 ग्राम 18 ग्राम वाटर होर ऐड कर दिता जाए। ठीक है, इससे सोल्यूशन दे विच इस दे विच 18 ग्राम वाटर होर ऐड करता, 90 ग्राम तो पहले ही सीगा, हुण 90 की जगह पे कितना वाटर हो जाएगा 108 ग्राम, ते इस दे विच 30 ग्राम सोल्यूट भी प्रेजेंट है। हुण कहंदा जिहड़ा सोल्यूशन बनदा है इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 2.9 किलो पास्कल। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनों दो अपन जो सोल्यूशंस दिते हुए हैं इन्हां दोनों नूं कंपेयर करके आपां ने जो सोल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नाल ही आपां ने कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो दो चीजें आपां ने फाइंड आउट करनी है। चलो सब तो पहला आपां फर्स्ट सोल्यूशन लेके चलते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन दे विच तुहाडे कोले देखो वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना दिता होया 30 ग्राम। ठीक है, ते सॉल्वेंट का मास दिता होया WA 90 ग्राम, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब PA की वैल्यू दी हुई है 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, ये सारी टर्म्स अपन दी हुई हैं। अपने को फॉर्मूला की होंगे, फॉर्मूला है PA नॉट माइनस PA, चलो मैं इनू आपां इस साइड पे लिखते हैं, PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू XB, है ना, यही फॉर्मूला होंगे अपने को। हुण XB किसके बराबर होता है NB ओवर NA प्लस NB। ठीक है, तो हुण इसनूं मैं लिख सकदा हां जो फिर आप वही चीज मान के चलते हैं कि जो NA है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NB। अगर NA की वैल्यू NB तो बहुत ज्यादा है तो इट मींस कि जो NA प्लस NB होएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NA। ठीक है, तो हुण इसका मतलब इत्थे अपने को बचेगा NB ओवर NA, सिंपल इन्ना का बच गया। हुण आपां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स किवें फाइंड आउट कर देंगे हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओदा फार्मूला गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुहाडे कोले WB ओवर MB इनटू MA ओवर WA। ठीक है, ऊपर लगे आप। तो हुण अपने को फॉर्मूला की बन गया, इसको कंपेयर करके PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू WB ओवर MB इनटू MA ओवर WA। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया अपने को PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू WB MA ओवर MB WA, ये फॉर्मूला बन गया। हुण आपां इसनूं वैल्यूज पुट करिए। सब तो पहला PA नोट की वैल्यू तो अपन दिती नहीं है, तो अपने फाइंड आउट करना है ना, प्रेशर ऑफ वाटर अपने फाइंड आउट करना है, माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये अपन दिता हुआ है कितना 2.8 किलो पास्कल, यूनिट आप चेंज नहीं कर रहे, किलो पास्कल च रख रहे हैं, डिवाइड बाय PA नोट इज इक्वल टू WB कितना दिता है 30 ग्राम, MA मोलर मास सॉल्वेंट का मोलर मास अपन पता वाटर का 18 होता है, डिवाइड बाय MB भी अपन दिता नहीं, MB भी अपन फाइंड आउट करना है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है 90 ग्राम। ठीक है, ये चीजें अपने को बन गई। तो हुण अपने को जो ये एक्सप्रेशन बने ये अपने फर्स्ट सोल्यूशन के ऊपर लगाया सी, है ना, जिस दे विच 90 ग्राम वाटर है। इसमें थोड़ा जिहा होर सॉल्व कर लेने हैं, इसमें आप लिख सकते हैं PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस 2.8 ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 18 ओवर MB इंटू 90। ठीक है, इसमें भी सोल्व कर लेंगे। चलो आप ये बन जाएगा तुहाडे कोले 3 ते ए गया 6 रह जाएगा, है ना। चलो इनू सोल्व करांगे, ये आ जाएगा 1, इधर लिख देना मैं स्पेस नहीं है नहीं 1। ठीक है, डिवाइड होते 1 माइनस 2.8 ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन MB। ठीक है, ये बच गया। हुण इनू भी आप थोड़ा सॉल्व कर लिए, 2.8 ओवर PA नॉट आप इस एक साइड पे रख लेने। ठीक है,
ਤੇ 1 ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6/mb ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ 2.8/pa0 is equal to 1 minus 6/mb। ठीक है, that is equal to mb minus 6/mb। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, 2.8/pa0 is equal to mb minus 6/mb। ठीक है, ये अपने जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसके ऊपर अप्लाई किया है। हुण अपन जो सेकंड सोल्यूशन दिता उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये अपने कोले फर्स्ट सोल्यूशन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इत्थे लिख लेंगे आप फर्स्ट सोल्यूशन की इक्वेशन 2.8/pa0 is equal to mb minus 6/mb। ठीक है, ये बन गया। ये अपने कोले जो फर्स्ट सोल्यूशन बनया है, हुण आपां सेकंड सोल्यूशन के ऊपर लगाइए। सेकंड सोल्यूशन के लिए भी आ एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस फर्क की होएगा, सेकंड सोल्यूशन दे विच एक तो तुहाडा प्रेशर चेंज हो गया, 2.8 की जगह पे 2.9 हो गया। दूसरा जो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट सी वो 90 + 18 मतलब कि 108 ग्राम हो गया सी, है ना। तो वैल्यूज फिर पुट करते हैं इत्थे आपां, तो ये बन जाएगा pa0 माइनस pa/pa0। pa की वैल्यू पुट कर देने आपां 2.9 किलो पास्कल। दैट इज इक्वल टू WB कितना है इस बारी 30 ग्राम ही है, MA भी 18 ही है, MB अपन ने फाइंड आउट करना है इनटू WA। WA कितना है अपने को इस बारी 108 ग्राम। ठीक है, चलो हुण इसमें भी सोल्व करना पड़ेगा, इसमें तुसीं सोल्व कर लियो। ये तुहाडे कोले एट द एंड कितना आएगा, ये एट द एंड आ जाएगा 2.9/pa0 दैट इज इक्वल टू MB माइनस 5/mb। ठीक है, जिस तरीके नाल आप इक्वेशन सॉल्व कीती सी फर्स्ट सोल्यूशन वास्ते, उसी तरीके नाल सेकंड सोल्यूशन वास्ते तुसीं सारा सॉल्व करना है। तो जिवें आह तुहाडे कोले फर्स्ट इक्वेशन बनी सी, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनों इक्वेशंस नूं कंपेयर करके आपां ने mb ते pa0 दीयां वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो किवें करिए, हुण इसदी आपां नूं कोई जरूरत नहीं, आपां नूं सिर्फ दो इक्वेशंस चाहिए 1 ते 2। आपां दोनों नूं डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 2, तो 2.8/pa0 डिवाइड बाय 2.9/pa0 दैट इज इक्वल टू mb minus 6/mb डिवाइड बाय mb minus 5/mb। डिवाइड करता, चलो लो जी। हुण इसनूं आपां देखिए कि कुछ कैंसिल होता है, pa0 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2.8/2.9। ठीक है, इज इक्वल टू mb भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा mb minus 6/mb minus 5। ठीक है, हुण थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लियो इसनूं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ते mb की वैल्यू जो है वो तुसीं फाइंड आउट करनी है। बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है, सिर्फ mb फाइंड आउट करना है। mb इत्थे फाइंड आउट करके तुहाडे कोले आएगा आई थिंक 34, हाँ mb आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो mb आ गया तुहाडे कोले। हुण इस तो बाद आपां ने एक चीज तो फाइंड आउट कर ली, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी फाइंड आउट करना है, pa0 भी फाइंड आउट करना है। तो जो तुहाडे कोले फर्स्ट इक्वेशन सी या सेकंड इक्वेशंस बनिया सी, किसी भी एक दे विच तुसीं mb दी वैल्यू पुट करो ते तुहाडे कोले pa0 आ जाएगा। लाइक जिवें मैं फर्स्ट इक्वेशन च पुट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन दे विच 2.8/pa0 इज इक्वल टू mb minus 6/mb। ये इक्वेशन सीगी फर्स्ट इक्वेशन अपने को, है ना। इस mb दी वैल्यू पुट कर दो 34 डिवाइड बाय 34। ठीक है, हुण इस दे विच mb खत्म हो गया, तुहाडे कोले pa0 रह गया। तो इसनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके तुसीं pa0 दी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगी 3.4 किलो पास्कल। ठीक है, चेक करके देख लियो, अगर कोई डिफरेंशिएट हुंदा है तो फिर मैनूं दस दे, अदरवाइज इन्ना ही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 69। इस दे विच की है कि यूरिया का एक सोल्यूशन दिता होया इन वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 101.128 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है कहता है इस सोल्यूशन का फाइंड आउट करो। KF ते KB दी वैल्यूज उन्हें अपन दित्तियां हुई हैं। ठीक है, तो आप फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। अपन पता है फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। ठीक है, दिस इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। हुण डेल्टा TF का फार्मूला अपन ने पढ़िया है TF0 माइनस TF। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो TF0 माइनस TF है दैट इज इक्वल टू KF इनटू M। हुण TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुंदा है, डिग्री सेल्सियस यूनिट्स दित्तियां हुई अपन सारियां, तो डिग्री सेल्सियस च ही अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है।
ਵਾਟਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। that is equal to kf, kf ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 1.86 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਨਟੂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ? ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੀ, ਯੂਰੀਆ ਇਨ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਲਟਾ TB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KB ਇਨਟੂ M, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਡੈਲਟਾ TB ਓਵਰ KB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ TB ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, that is equal to TB minus TB ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय KB। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ। TB ਮਤਲਬ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 101.128 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस TB नोट बॉइलिंग टेंपरेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेंपरेचर, वाटर का बॉइलिंग टेंपरेचर अपन पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डिवाइड बाय KB, KB की वैल्यू दी हुई है 0.512 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें सॉल्व कर लो तुसी, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.128 ओवर 0.512, इसनु डिवाइड करो तुसी, ये आ जाएगा 2.303, ठीक है, मैं कैलकुलेट करया हुआ है 2.303 आ जाएगा। तो मोलैलिटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ 2.303, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲਾ ਮਾਈਨਸ TF, that is equal to 1.86 into मोलैलिटी कितनी आ गई? 2.303। ਤਾਂ TF is equal to, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करना सिंपल, ठीक है, इसनु मल्टीप्लाई नहीं मैं करया, कितना आएगा ये 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2.303 4.2 आ रहा है, 4.2, ठीक है, दिस इज 4.2 आ गया नियर अबाउट। तो हुन माइनस है, माइनस ਨੂੰ उधर ले जाओ, तो TF जो है दैट विल बी इक्वल टू -4.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग टेंपरेचर अपने सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना सी, वो आ गया अपने कोले। ਹੁਣ ਇੱਕ 68 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, 68 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 68 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ MCQ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ A9 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 12 ਮੋਲਰ ਐਂਡ 4 ਮੋਲਰ HCl must be mixed to form 1000 ml of 6 molar HCl। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ HCl ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ 12 ਮੋਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਮੋਲਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਮੋਲਰ HCl ਦੀ ਜੋ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 6 ਮੋਲਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ ਉਸਦਾ 1000 ml, ठीक है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, M1V1 M2V2 M3 V1 V2, ठीक है। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ 12 ਮੋਲਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ 4 ਮੋਲਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ 6 ਮੋਲਰ ਵਾਲਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਮੋਲਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 1000 ml, मतलब V1 plus V2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ that must be equal to 1000 ml, है ना। V1 plus V2 that must be equal to 1000 ml। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ V1 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ x ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ठीक है। V1 ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ x, ਤੇ V2 ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1000 minus x, ठीक है। मैं सपोज कर लिया कि इस V1 plus V2 जो कि इक्वल टू 1000 है, इस दे विच V1 दी वैल्यू है x ml ਤੇ V2 जो है वो ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट कर लिया, वो कितना बन जाएगा 1000 minus x, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ 100 ml ਹੈ ਤਾਂ V2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 900 ਆ ਜਾਏਗਾ, है ना। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। M1 ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12, V1 ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ V1 x ml, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ 12 ਮੋਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ x ml ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6 ਮੋਲਰ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਲੱਸ M2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਇਨਟੂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 minus x,
ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m3 into 1000 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ m3 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, m3 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਮੋਲਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 12x प्लस ये बन जाएगा 4000 माइनस 4x इज इक्वल टू 6000। तो 12 माइनस 4 8x इज इक्वल टू ये माइनस हो गया 2000x रह जाएगा, सॉरी 2000 ठीक है, 4000 उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा 2000 रह जाएगा। x विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 8। तो हुणे तुम सॉल्व करो, इसको डिवाइड करके आंदा 250 ml ठीक है। तो x ml जो है दैट इज इक्वल टू 250 ml। हुण 250 ml का x आ गया, मतलब कि V1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई तुहाडे कोले 250 ml ठीक है। तो फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो तुहानू 250 ml लेना पड़ेगा। सेकंड सोल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, इस दे विच वैल्यूज पुट कर दो। तो V2 इज इक्वल टू 1000 माइनस x आया 250 दैट इज इक्वल टू 750 ml। इसका मतलब है कि अगर तुसी 250 ml 12 मोलर वाला सोल्यूशन लोगे तो 750 ml जो है वो 4 मोलर वाला सोल्यूशन लोगे, तो फिर तुहाडे कोले 6 मोलर वाला सोल्यूशन बनेगा कितना ml 1000 ml ठीक है। हुण इसे तरह का एक न्यूमेरिकल है A3 जिस दे विच 4 नॉर्मल HCl एंड 10 नॉर्मल HCl दिता होया है ना। तो जिवें यह न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करिया इस तरीके नाल बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस बारी मोलैरिटी की जगह ते नॉर्मैलिटी दी हुई है। तो HCl के केस दे विच नॉर्मैलिटी ते मोलैरिटी च कोई फर्क नहीं होंदा, दोनों सेम होंदियां। तो तुसीं बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2 ठीक है। तो जिस तरीके नाल हुण आपां सॉल्व करिया न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम वे दे नाल जिहड़ा तुसीं यह फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना है, तो दोनों सोल्यूशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि V1 ते V2 कितना आएगा ठीक है।